नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अलीगढ़ बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अलीगढ़ बुलेटिन में हम राज्य से जुड़ी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि अलीगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और क्या कुछ बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की पहली खबर से। अलीगढ़ में जीटी रोड स्थित मसूदाबाद बस स्टैंड के सामने बने एचपी पेट्रोल पंप पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब डीजल से भरे तेल कंटेनर के पास अचानक आग लग गई और पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल के पास हुई स्पार्किंग के कारण आग भड़क उठी, जिससे वहां मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए फायर सिलेंडर, बालू और पानी की मदद से तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और पुलिस व फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, जिसके बाद दोनों टीमें मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझाने से कोई बड़ा विस्फोट या जनहानि नहीं हुई और स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों की सूझबूझ की सराहना की। पेट्रोल रूम को 6:52 पर सूचना मिली कि जो मसूदाबाद पेट्रोल पंप है वहां पर आग की सूचना है और वहां पर टैंकर भी खड़ा हुआ है। इस सूचना पर हमारे एफएसओ साहब 2 फायर टेंडर के साथ तत्काल रवाना हुए। जब सूचना मुझको जानकारी हुआ मैं भी खुद रवाना हुआ तथा ताला नगरी तथा अतरौली से भी मैंने फायर टेंडर यहाँ पर पहुँचने के लिए निर्देशित कर दिया। हमारी टीम ने आकर के देखा कि यहाँ पर आग को तत्परता से बुझाया। उनके कर्मचारी पहले से प्रयास कर रहे थे। जानकारी में आया है कि यहाँ पर जो एक डिकेंटिंग के लिए पेट्रोल वो जो टैंकर खड़ा हुआ है तो शायद उसमें स्पार्किंग होने से इस तरह की घटना घटित हुई है। स्पार्किंग का ऐसा होता है कि जैसे एमएस होता है या एचएसपी होता है तो उसमें जब डिकेंटिंग करते हैं तो उसमें वेपर्स बनते हैं। तो जैसे कोई यहाँ पर वाहन आया होगा, संभवतः उसने जो स्पार्किंग से जो वेपर्स हैं उसने आग पकड़ा और उसमें आग लगने का कारण संभवतः ये रहा। जी नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी स्विच को बंद करते हैं या खोलते हैं तो स्पार्किंग से क्या मानते हैं कि उस समय सेल आउट होना चाहिए पेट्रोल जिसमें गाड़ी खाली हो रही हो? नहीं, ये बता रहे हैं कि उस दौरान शायद यहाँ पर इन्होंने बंद किया था, लेकिन फिर गाड़ी आई है वहाँ पर तो इसका मतलब वो इस तरह से उसकी भी वजह से हो सकता है। आबादी में ये पेट्रोल पंप है, क्या इनको सूचित करें? देखिए ऐसा है, पेट्रोल पंप पुराना है और जो इसको लाइसेंस देने वाला जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है उनके मानक में अगर खड़ा होगा तभी ये नवीनीकरण करते हैं। कि एक बाइक थी जिसके चिंगारी का आग लगी थी, लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया मौके पर। मौके पर हमारी पुलिस की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम और साथ ही साथ हमारी फायर ब्रिगेड और इंस्पेक्टर फायर भी मौके पर गए। हाँ, टैंकर अनलोड हो रहा था। आज पेट्रोल की गाड़ी और डीजल जो है आया हुआ था टैंकर और खाली हो रहा था। उसी समय किसी बाइक वाले ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, उससे कोई स्पार्किंग होके ये घटना हुई। क्या बाइक वाले कोई नहीं, कोई जान मान की कोई हानि नुकसान नहीं हुआ। तुरंत अपने सारे फायर सिलेंडर वगैरह, बालू की बाल्टियां और समरसेबल चला के पानी करके सारी चीज़ जो है कंट्रोल में कर ली गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कंट्रोल आपके स्टाफ ने कर ली थी? हाँ, सब स्टाफ, हाँ, ये लोग भी आए, सबका सहयोग रहा, पुलिस का सबका सहयोग रहा और हम लोगों ने सब कंट्रोल कर लिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित सरसौल के पास रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार थाना हरदुआगंज क्षेत्र के सपेरा भानपुर निवासी मां बेटा खैर में एक रिश्तेदारी में रमी में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार बस चालक व वाहन की तलाश की जा रही है, जबकि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। देखिए, ये सपेरा गांव के शाहरुख अपनी मां को लेकर के मोटरसाइकिल पर वो किसी गमी में गए हुए थे, डेथ में, वहां से आ रहे थे। ये खैर से आ रहे थे और ये जीटी रोड पर सूत मिल के पास में ये घटना है और बेहद दर्दनाक घटना है।
जिसमें इनकी माँ के ऊपर रोडवेज बस, ये आगे मोटरसाइकिल से चल रहे थे अपनी माँ को बिठाल करके, और रोडवेज बस ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारा और माँ को रौंदते हुए चली गई और माँ इस दुनिया में नहीं रही। शाहरुख किसी तरह से खुदा ने इनको बचाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आगे एक मोटरसाइकिल पे एक सवार युवक अपनी मां को लेके जा रहा है, रोडवेज बस जो खुर्जा डिपो की बताई जा रही है और उसका नंबर यूपी 78 JT 5907 है, और वो गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा था, ये सरकारी गाड़ी है और वो चला रहा था, और इस तरह से पीछे से टक्कर मारी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं इस पर, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। एक माँ जिसके बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, उसने दुनिया छोड़ दिया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार से, इस परिवार को पूरी तरह से जितना भी संभव हो मुआवजा मिलना चाहिए, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस तरह से अनियंत्रित वाहन चलाया, रोडवेज बस चलाई, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हम सब लोग इस परिवार के इनको संवेदना व्यक्त करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, और बहुत दुखद घटना हुई है। आपकी बात हुई परिवार से, परिवार ने क्या कहा? परिवार बहुत सदमे में है। जिस तरह से परिवार के जो शाहरुख से बात हुई, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, उन्होंने बताया कि वो तो आगे चला रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल चल रही थी, पीछे से जब उस रोडवेज वाले ने टक्कर ही मार दिया और जिसके वो शिकार हो गए कहीं ना कहीं, और वो मोटरसाइकिल गिर गई और दाहिने हाथ पर सीधे हाथ पर उनकी माँ गिर गई और माँ जो है पहिए के नीचे आ गई, पूरा सर उनका कुचल चुका है, और पूरा जो है आप देखें, हम तो देख नहीं पा रहे उनकी बॉडी को। बहुत ही दर्दनाक घटना। शाहरुख भी घायल हुए, शाहरुख को चोटें लगी हैं, लेकिन जिंदगी शाहरुख की बच गई है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। पिताजी का? गुलशेर। कहाँ रहते हैं? सपेरा वाहनपुर। थाना कौन सा लगता है? हरदोगंज। क्या घटना हुई है, घटना बताइए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कौन से वाहन पे थे आप? हम गमी में से आ रहे थे, खैर से। रास्ते में जैसे चलते खूब अच्छे आए, आगे आकर नहीं आए, बाइक के बराबर दूध वाली बाइक थी, उसके बराबर मेरी बाइक थी, पीछे से रोडवेज आई, उसने टक्कर मारी, सो हमारी गाड़ी गिर गई। तो बचते बचाते मैं तो बच गया, अम्मी पहिए के नीचे आ गई। कौन सी बस थी? रोडवेज। कौन से डिपो की? नंबर वगैरह मालूम है कुछ? नंबर है यूपी, ये वाला ही है। हाँ दिखाओ बस, बोल। ये लो। क्या है नंबर गाड़ी का? नंबर बोल दे बेटा। 78 यूपी 78। अच्छा ये बताओ, तो हमारी माँ की डेथ वहीं हो गई थी मौके पे, मुँह लड़ा मौके पे खत्म हो गई थी वो, या उपचार के दौरान की खत्म? नहीं, मौके पे खत्म हो गई। बाइक पे आप कितने लोग थे? 2 जने। कौन कौन? मैं और मेरी माँ। आप और आपकी माँ थे। घटना किस टाइम की रही होगी? 2:30 बजे के लगभग। 2:30 बजे करीब। तो आपने वहाँ पर फिर पुलिस को फोन किया, तो पुलिस आई थी वहाँ पर मौके पर? जी पुलिस आई थी। और जो वाहन चालक था वो पकड़ा गया या भाग गया गाड़ी छोड़? भाग गया, वाहन छोड़ के भाग गया था। अब कहाँ पर हैं आप? चीलगढ़। पोस्टमार्टम हो रहा है जी। क्या चाहते हैं? कैमरे लग रहा है, कैमरे चेक कराए जाए पहले तो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगामी ईद उल अजहा को लेकर थाना दिल्ली गेट क्षेत्र स्थित शाहजमाल ईदगाह कमेटी ने नमाजियों से अपील की है कि सभी लोग ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करें और शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। कमेटी के अनुसार ईद की पहली नमाज सुबह 6:15 पर और दूसरी नमाज सुबह 7 बजे अदा की जाएगी, जिसके लिए लोगों से समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही पर्व मनाएं, किसी भी तरह की अफवाह या बहकावे से दूर रहें और त्योहार को आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द के साथ संपन्न करें। क्या नाम है आइए आपका? मैं हाजी सुलेमान, ईदगाह कमेटी की सारे मेम्बरान जो जिम्मेदार हैं यहाँ के सब मौजूद हैं, और पूरी कमेटी पूरे शहरवासियों से ये गुजारिश करती है कि जो गाइडलाइन है सरकार की, उसी गाइडलाइन के अंदर नमाज अदा की जाए। सबसे आजिज़ाना अजीज़ है, कोई भी गलत फहमी पैदा ना करें, ये इधर उधर से जो है। और सारे शहर के अंदर हर जितनी भी जाम मस्जिद हैं सबके अंदर अनाउंस हो चुका है, सब मसाजिद के अंदर ईद की नमाज़ होगी। और जो लोग यहाँ आएँ, अगर किसी वजह से भर जाती है हमारी ईद का, तो तसल्ली के साथ, खूबसूरती के साथ बाहर खड़े हो जाएं और इंतज़ार देखें दूसरी नमाज का, ना कि वहीं के वहीं बैठने की कोशिश करें, क्योंकि हमें हर हाल के अंदर सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है।
और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसका बेहतर से बेहतर अंजाम दें। ये नहीं कि अब जहाँ हैं वहीं पर डाल दें हम, उससे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और सही नहीं रहता। सारा मसला जो है नीयत के ऊपर होता है। अल्लाह का वादा है, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत आएंगे ऊपर से। हमारी नीयत ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की, अगर किसी हालातों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे तो अल्लाह ताला हम शहर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब हमें उतना ही देगा, ना कि हम सड़क पर पढ़ेंगे तब हमें उतना देगा। तो सब लोगों से अपील है कि मेहरबानी करके इस बड़े आजीज़ी के साथ, बड़े सुकून के साथ त्यौहार को मनाएं। और नगर निगम ने भी सफाई व्यवस्था के बड़े अच्छे इंतज़ाम कर दिए हैं। जहाँ गंदगी हो हर वक्त 24 घंटे उनकी गाड़ियाँ घूमेंगी, उसी के अंदर डालें, ना कि बाहर डालें किसी तरीके पालन करें। मेरी सब लोगों से यही अपील है। और पूरी जो हमारी कमेटी है ईदगाह की, सब लोगों की यही अपील, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बड़े मोहब्बत और आजी के साथ सबसे अपील करते हैं कि इस पर अमल करें। मैं दुलारे नबी ईदगाह कमेटी का जनरल सेक्रेटरी और मेरी तमाम कमेटी मेरे साथ है। बिरादरान मिल्लत से पुरजोर अपील की जाती है कि ईद की नमाज इंशाअल्लाह ताला नई ईदगाह में 6:15 बजे होगी। दूसरी नमाज इंशाअल्लाह ताला 7 बजे होगी। आप हजरात से मौजबाना गुजारिश है कि देखिए किसी भी तरीके से सड़कों पर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये हुकूमत की गाइडलाइन भी है और हमारी कमेटी की तरफ से पूरा वो है कि आप ईदगाह के कैंपस में ही नमाज़ पढ़ेंगे। थोड़ा सब्र व तहम्मुल का काम लीजिए। पहली नमाज इंशाअल्लाह 6:15 बजे हो जाएगी तो फिर खड़े रहिए और खड़े होने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार कीजिए, उसमें कीजिए। दूसरी चीज़ ये नमाज के ताल्लुक़ से थी, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से ये है कि आप हजरात क़ुरबानी करें तो इस जगह ना करें जहाँ खुला हुआ हो। खुला हुआ के अलावा जो कुछ भी अवशेष हैं उसके नगर निगम ने जो गाड़ी लगाई हैं उसमें बंद करके तरीक़े से डालें। तीसरी चीज़ है कि आप गोश्त वगैरह जो तकसीम करते हैं वो इस तरह करें कि हमारे हमवतनों को किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। हम पूरी कमेटी, हमारी नई ईदगाह कमेटी आपसे पुरजोर अपील करती है कि हुकूमत की गाइडलाइन और ईदगाह कमेटी की हिदायत पर आप पूरे तरीके से अमल किए, इंशाअल्लाह ताला इसका अजर अजीम मिलेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अलीगढ़ जंक्शन पर खड़ी करीब आधा दर्जन बाइकों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धुआं फैलने लगा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने भी स्थिति को नियंत्रित करते हुए पूरे क्षेत्र को घेर लिया और यात्रियों की भीड़ को संभाला। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। ये शॉर्ट सर्किट का परिणाम था या किसी अन्य वजह से घटना हुई। हालांकि राहत की बात ये रही है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में सुबह करीब 4:30 बजे पनेठी हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक में चालक के साथ उसके परिजन भी सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीछे चल रहे ट्रक चालक को नींद आ जाने के कारण उसका वाहन आगे वाले ट्रक से टकरा गया, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई। घटना के बाद मौके पर शांति बनी है और पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 26 मई 2024 को थाना अकराबाद अंतर्गत पनेठी हाईवे पर सुबह करीब 4:30 बजे 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर व उसके परिवार वाले सवार थे, जिसमें 3 लोगों की उपचार दौरान मृत्यु हो गई व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि पीछे चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को नींद लग गई, जिस कारण वो आगे चलने वाले ट्रक से भिड़ गया। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अपनी अगली विधिक कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र से जुड़ा एक 55 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांजा तस्करी से संबंधित गतिविधियों का दावा किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान लोकेंद्र उर्फ गोलू के रूप में बताई जा रही है, जिस पर पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुके होने के आरोप हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर अन्य जनपदों से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक वीडियो की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के महेंद्र नगर स्थित हनुमानपुरी गली नंबर 3 में वाल्मीकि समाज की लगभग 200 साल पुरानी शमशान भूमि पर कब्जे का मामला गरमा गया है। महर्षि वाल्मीकि जनसेवा समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि शीशियापाड़ा निवासी शयाराज जीवन और उनके पुत्र राजेश राज जीवन ने शमशान भूमि पर दबंगई करते हुए 5 से 6 कब्रें बना दी हैं और वहां कब्रिस्तान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि शहर में ईसाई समुदाय के लिए पहले से 2 कब्रिस्तान मौजूद हैं। समाज का ये भी आरोप है कि दोनों पर पहले से गंभीर मामलों में संलिप्तता और धर्मांतरण कराने जैसे आरोप हैं। साथ ही अचलताल स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर भी अवैध कब्जे का दावा किया गया है। वाल्मीकि समाज ने शमशान भूमि और मंदिर को कब्जा मुक्त कराने, अवैध निर्माण हटाने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। आज मैडम के पास इसलिए आए थे कि हमारा एक वाल्मीकि समाज का शमशान भूमि है महेंद्र नगर हनुमान गली नंबर 3 में वाल्मीकि शमशान भूमि है। वहाँ पर सनातन धर्म के अनुसार जो है शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और लगभग 12 मोहल्लों के वाल्मीकि समाज के शहर के लोगों का अंतिम संस्कार वहाँ पर होता है। एक दबंग व्यक्ति जो है, जो कांग्रेसी नेता है श्री स्वराज जीवन, वो जबरदस्ती से जो वहाँ पर कब्रें बना करके उसको कब्रिस्तान बनाना चाहता है और उसने पहले भी जो इसको घेर रखा था। जो पहले वो अध्यक्ष बने थे, वो सदस्य बने थे नगर सिपाही मजदूर संघ के, तो चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कोई किसी का सत्ता पक्षी संघ होता है शासन प्रशासन, इसलिए किसी ने कोई उसको वो नहीं किया, हल्के में लिया और वहाँ कब्रें बन गई। लेकिन अब चूंकि हमारी बीजेपी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ है कि जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनका आरक्षण समाप्त किया जाएगा, या जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना लिए हैं इस धर्मांतरण के बाद भी उनका जाति प्रमाण पत्र भी प्रभावी नहीं होगा। तो फिर ये हमारे सनातन धर्म की भूमि पर कब्रिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? और प्रशासन से हम जो है आज से नहीं, कम से कम 8 महीने से लेकर के हम आज तक अनुरोध करते रहे हैं और लिखते रहे, लेकिन प्रशासन जो है वो कुछ नहीं सुन रहा है। नगर आयुक्त महोदय जो है केवल माला पहन लेते हैं और खुश हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, कब्रिस्तान का क्या होना चाहिए? कब्रिस्तान का हमारा वो कब्रिस्तान है, तो हम सनातन धर्म के अनुसार हम किसी को रोक नहीं सकते, हमारे किसी भी जाति विशेष का आ जाए, लेकिन हम वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े, हम उसको रोकेंगे। ये सनातन धर्म की भूमि है, सनातन धर्म के कोई भी समाज का व्यक्ति आ जाए हम उसको नहीं रोकेंगे, उनको अपना क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन कब्रें हम नहीं बनाने देंगे दबंगाई से, चाहे हमको अपनी जान गंवानी पड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।